क्वेश्चन आपके सामने, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d when it moves with the velocity v head on towards the target nucleus. If the velocity of alpha particle is half, the new distance of closest approach will be. चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो ये टॉपिक जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं पहले, फिर सोल्व करते हैं इसको। मान के चलो ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का, और इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और अल्फा पे भी पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव होता है। इस पे चार्ज होता है Ze, इस पे जो चार्ज होता है होता है 2e अल्फा पार्टिकल पे। अब जब ये आ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका रिपल्सन इतना खतरनाक होगा कि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वापस हो लेगा यहाँ से, तो इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको निकालने करना क्या पड़ता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले का चार्ज कितना है Ze, दूसरे का चार्ज क्या है 2e, और अपॉन में क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है अप्रोच की वो लिख देंगे r। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो साफ साफ दिखाया गया है, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया, आधा कर दिया था, मतलब v1 अगर v था तो v2 हमने v/2 कर दिया था, तो नई डिस्टेंस बतानी है। नई डिस्टेंस जो r1 थी वो d थी, साफ साफ लिखा हुआ है, तो r2 आपको बतानी है। अब करना क्या है, जब 1-2 वाला फॉर्मूला 1-2 में दे क्वेश्चन और फॉर्मूला नॉर्मल हो तो इसमें जो चीज गिवन है उसको रखो, बाकी सब गायब कर दो। केवल r का जिक्र है और v का जिक्र है तो r रखो और v रखो, बाकी सबको गायब कर दो, तो यहां से v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। यहां से 1-2 का फॉर्मूला बनाएंगे v1/v2। अब r उल्टा है तो r2/r1। अब क्योंकि v पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू यहां पर क्या है v है, v2 की वैल्यू यहाँ पे v/2 है का स्क्वायर है, इक्वल्स r2 की वैल्यू हमें नहीं पता और r1 की वैल्यू d है। v से v कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो 4 इक्वल्स r2/d हो गया, और जो r2 की वैल्यू आई वो आई हमारी 4d। तो 4d इज योर राइट आंसर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो डी इज योर राइट आंसर।